सरस्वती स्टडी रैंकर। सो कैसे हो बच्चा पार्टी? आई होप फिट एंड फाइन होंगे, पढ़ रहे होंगे। न्यू क्लास में आ गए हो, 9th क्लास है, अच्छे से स्टार्टिंग करना और फोड़ देना, ठीक है। तो आज हम साइंस में बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ टिश्यू है। बहुत ही अच्छा सा, सिंपल सा, इजी सा चैप्टर है, उसे हम कवर करेंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू चैप्टर विदाउट एनी डिले, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टिश्यू से। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि टिश्यू होता क्या है, ठीक है। जैसे हमें बेसिक सी बात पता है कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी एंड फंक्शनल यूनिट सेल होती है। तो सेल जब इकट्ठे होते हैं, जब सेल्स कॉम्पैक्ट होने लगते हैं, तो सेल्स का एक ग्रुप बनकर टिश्यू बनाता है। टिश्यू बनाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन है वो क्या है, एक टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू से मिलकर ही बनी हुई है हमारी सेल, मस्कुलर टिश्यू है एक, ठीक है। तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ टिश्यू की। ये तो हमारे वो हो गए, सीधा चार्ट आगे, मैं आपको सीधा पहले डेफिनेशन बताती हूँ व्हाट इज टिश्यू। सो ग्रुप्स ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर combine together to perform a specific function, perform a tissue। इसमें क्या लिखा है, कोई सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड होके एक स्पेसिफिक फंक्शन जब परफॉर्म करती है तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कोई सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइन होकर एक सिमिलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है तो वो क्या है, एक टिश्यू का काम करती है। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन जो है वो काफ़ी सारे कॉम्पैक्ट सेल्स इकट्ठे होकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। अब कोई चीज़ अगर भगवान ने हमें दी है तो उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी। तो टिश्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो। कॉजेज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हैं, ह्यूमंस हैं या प्लांट्स हैं, जो भी हैं वो क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है, मल्टीसेलुलर है, उनके अंदर एक से ज़्यादा सेल मिलती है, मल्टीसेलुलर का मतलब। तो उनके अंदर उन सेल्स को डिवाइड करने में, उन ऑर्गन्स को डिवाइड करने में टिश्यू हेल्प प्रोवाइड करता है। डिक्रीज वर्कलोड इन इंडिविजुअल सेल्स, किसी एक सेल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना हो तो इसीलिए वो सेल्स क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, ताकि किसी एक सेल पे हद से ज़्यादा वर्कलोड ना हो जाए, ठीक है। सॉरी, सो स्टार्ट करते हैं टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू है आपके सिलेबस में, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लांट टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे फर्दर डिवाइडेड है, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू एंड इंटरकैलरी टिश्यू। परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड है सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगी या फिर शॉर्ट्स में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप कर लेना, ठीक है। नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। सिंपल टिश्यू आगे फर्दर डिवाइडेड है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर डिवाइडेड है फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम फर्दर डिवाइडेड है सेप ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फर्दर जाइलम डिवाइडेड है वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, ठीक है। तो आगे चलते हैं एनिमल टिश्यू की ओर। एनिमल टिश्यू आज हम बेसिक चार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में सिर्फ प्लांट टिश्यू ही करवाऊंगी। एनिमल टिश्यू हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो एनिमल टिश्यू डिवाइडेड है फर्दर एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था हमारी स्किन का। एपिथेलियल टिश्यू देखो, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड, ये सब पार्ट्स हैं इसके। मस्कुलर के हैं स्टेरेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू आप फर्दर डिवाइडेड नहीं है फिलहाल आपके सिलेबस में। कनेक्टिव टिश्यू का नाम से पता चल रहा है हमारे, कनेक्टिव जो कनेक्ट करे किसी एक चीज को। कनेक्टिव टिश्यू एरोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। एरोलर टिश्यूज आगे हैं लूज टिश्यूज एंड डेंस टिश्यूज। लूज टिश्यूज जो जैसे कि जो टिश्यूज लूज रहते हैं, ज़्यादा टाइट ना होते हैं, और डेंस टिश्यूज वो होते हैं जो टाइट रहते हैं, टूट भी जाते हैं काफ़ी हद तक, उसे हम बोलते हैं डेंस टिश्यू, जो हमारे डीप स्किन के अंदर मिलते हैं। जैसे कि लिगामेंट है, हमारी बोन के बीच में एक टिश्यू मिलता है, लिगामेंट टिश्यू होता है, जो कभी कभी
किसी इंजरी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से फर्दर टूट जाता है, जो लिगामेंट टिश्यू है वो बोन के बीच में प्रेजेंट होता है, तो कभी कभी टूट जाता है, जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग वगैरह आती है, वो कुछ टाइम के बाद फिर से रिपेयर हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भगवान ने ऐसी कैपेबिलिटी दी है कि कुछ टाइम बाद अगर कोई टिश्यूज़ फट गए हैं तो वो अपने आप रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। स्केलेटल टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोन एंड फ्लूइड टिश्यूज, ब्लड एंड लिम्फ। फ्लूइड वही होंगे जो फ्लूइड की फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारी बॉडी में फैला हुआ है। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, जो है प्लांट टिश्यू का ही पार्ट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल लिविंग टिश्यू, थिन वॉल्ड, compactly arranged immature cells which are capable of division and formation of new cells। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू है, थिन है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है प्लांट्स के अंदर, जो कि कैपेबल है किसको? इमेच्योर सेल्स को न्यू सेल्स में कन्वर्ट करने में। कोई सेल्स इमेच्योर हैं, मतलब छोटी स्टेज पे हैं, उन्हें वो मैच्योर करने में हेल्प करती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फीचर्स क्या है इसके? थिन प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होगा। इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है? सुनो मेरी बात, दो टिश्यूज के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलरी स्पेस। ठीक है, तो वो इसके अंदर नहीं होता है, वो बहुत कम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं, मतलब बहुत घुस घुस के एक दूसरे के आसपास प्रेजेंट होते हैं। जनरली वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट मिलेंगे। डेंस साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। एक्टिवली लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स। एग्जाम्पल रूट एंड शूट टिप्स में मिलते हैं, मेनली रूट एंड शूट टिप्स में मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप पता चल गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो इमेच्योर सेल को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, फीचर्स की बात करें तो थिन प्राइमरी सेल वॉल है, मतलब सेल्यूलोजिक है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, और जनरली वैक्यूल्स वगैरह जो हैं वो इसमें एब्सेंट रहते हैं। वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, ये सब नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने अभी चार्ट में देखा था कि फर्दर डिवाइडेड है एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? देखो, कोई प्लांट है, अगर आपने कभी प्लांट को देखा है तो जो टिश्यू एट द टिप पे हमें जो देखने को मिलता है वो होता है एपिकल मेरिस्टेम। प्रेजेंट एट शूट एंड रूट एपेक्स, इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। जो शूट है या रूट है उनकी एपेक्स पे मिलता है, यानी टिप पे मिलता है ये, और इंक्रीज करता है रूट और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने में मेनली कैपेबल होता है, या हेल्प करता है। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम, जो कि बार्क के बीनीथ में मिलता है हमें, और ये क्या करता है? रूट और स्टेम्स की गिर्थ यानी कि उसकी पकड़ को मजबूत करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होंगे? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स आर इंटरनोड्स। जो लीव्स का इंटरनोड कैसे बताती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये लीव है, ये जो है ये नोड है, तो दो लीव्स के बीच का जो गैप होगा वो इंटरनोड होगा। क्या होगा? इंटरनोड होगा। ठीक है, सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स ऑफ इंटरनोड, की इंटरनोड्स के बीच में ये मिलता है हमें। इंक्रीज लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ऑफ द ऑर्गन, ये लॉन्गिट्यूडनली बढ़ाता है किसी भी लेंथ को, जैसे कि लीव्स की लेंथ को बढ़ाएगा, इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट टिश्यू। सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेम टिश्यूज लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म परमानेंट टिश्यूज़। जो मेरिस्टेम टिश्यूज़ होते हैं वो अपनी एबिलिटी खो देते हैं एक टाइम पे, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाते हैं, एक टाइम के बाद वो डिवाइड करना छोड़ देते हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेते हैं। मतलब वो अब फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, वो उस प्लांट में परमानेंट ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेम ग्रीन है, वो क्या होती हैं? डिवाइड करती रहती है, बढ़ती रहती हैं लीव्स, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी जो ग्रोथ करना बंद कर देती हैं, वो ब्राउनिश पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो वो आगे अब डिवाइड नहीं करती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। ऐसा प्रोसेस जब कोई प्लांट अपना ऑर्गन अपना डेफिनाइट शेप ले लेता है, साइज ले लेता है और आगे नहीं डिवाइड होता है, उसे हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन।
एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टेंड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद कुछ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो परफॉर्म करना शुरू करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप से। सेल डिफ्रेंशिएट करती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में और डिफरेंट टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज़ बनाती हैं। नंबर 1 है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। सिंपल वो होगा जो सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स होगा, और प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू देखते हैं। सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, दैट इज़ वन टाइप सेल। सिंपल वही होगा जो स्ट्रक्चर में फंक्शन में सेम होगा, ठीक है। ऐसा सेल दैट इज़ वन टाइप सेल होगा, मतलब वो उसका स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो एक ही रहेगा। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ का एग्जाम्पल है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा टिश्यू सबसे फर्स्ट आता है, जो कि रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल से मिलकर बना है, लूजली पैक्ड है, थिन वॉल्ड सेल्स है, ओवल और स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर है विद लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स। सेल वॉल मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। किसकी मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की मिलकर ये बनी होती है। पैरेन्काइमा टिश्यूज जो हैं वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की मिलकर बनी हुई होती हैं। लार्ज कंट्रोल वैक्यूल फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज। पैरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर वैक्यूल मिलता है, प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा था कि वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, पर यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वाटर स्टोरेज के लिए होता है। प्राइमरी फंक्शन जो है वो इसका फूड स्टोरेज और पैकिंग ही होती है पैरेन्काइमा टिश्यू की। टाइप्स देखते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के फर्दर। नंबर 1 क्लोरेन्काइमा, देन एरेन्काइमा एंड आइडियोब्लास्ट, ठीक है। क्लोरेन्काइमा टिश्यूज में सबसे क्लोरेन्काइमा से पता चल रहा है क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। फोटोसिंथेसिस होगी तो प्लांट क्या करेगा? अपना फूड बनाएगा। फूड बनाएगा तो फूड स्टोरेज होगी, है ना। एरेन्काइमा टिश्यूज जो है वो एक्वाटिक प्लांट्स में मिलते हैं मेनली। लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है इनके अंदर। पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट, सच अ पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। जो फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं मेनली एक्वाटिक प्लांट्स में मिलते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज जो है यानी फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, इन्हें हम एरेन्काइमा बोलते हैं। आइडियोब्लास्ट जो होते हैं वो सम पैरेन्काइमा इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस सच एज रीजन, गम एंड ऑयल्स आर कॉल्ड आइडियोब्लास्ट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी वेस्टेज स्टोर करके रखते हैं और उससे कुछ टाइम बाद अपनी बॉडी से बाहर निकालना शुरू करते हैं। वो आइडियोब्लास्ट की फॉर्म में निकालते हैं या आइडियोब्लास्ट की हेल्प से निकालते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? गम एंड ऑयल एक्सक्रीटरी के प्रोडक्ट में एक्सक्रीट आउट करते हैं। नेक्स्ट इज कोलेन्काइमा। सेल्स आर लिविंग, elongated and irregularly thickened at the corner with very little intercellular space. इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये सेल्स क्या होती हैं? कोलेन्काइमा की सेल्स जो है वो लिविंग होती है, एलोंगेटेड होती है और इरेगुलरली थिकन्ड मिलती है हमें। कॉर्नर के ऊपर से कुछ क्या होती है? ये थिकन्ड होती है। जैसे कोई पॉइंट है किसी प्लांट का तो वो यहाँ से थिकन्ड से मोटाई थिक मिलता है हमें, ठीक है, थिकन मिलेगा। और कुछ रिलेटेड इंटरसेल्यूलर स्पेस भी हमें इसमें प्रेजेंट होगा। दे आर फॉर्म्ड बिलो द एपिडर्मस इन लीफ स्टॉक्स। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। इसमें एपिडर्मस प्रेजेंट होता है, एपिडर्मस के नीचे ये हमें मिलता है और मैकेनिकल सपोर्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। सो गाइज अगर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, प्लांट टिश्यू भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिलहाल हम इसे कोलेन्काइमा पे छोड़ते हैं। कोलेन्काइमा का एक छोटा सा पार्ट रह गया है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स, टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लिम्बर विदाउट ब्रोकिंग। ये क्या करते हैं? कुछ पार्ट्स को बेंडिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ लीव्स क्या बेंड कर गई, स्टेम्स बेंड कर गई ताकि वो टूटे ना, वो बेंड के फॉर्म में रह जाती हैं, उसमें कोलेन्काइमा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से कल स्टार्ट करेंगे वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नया स्टार्ट हुआ है। आगे हम अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। देन डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।